यार दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, जितने बच्चे यहाँ पर झारखंड कक्षपाल की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल गई है। याद रखिएगा, झारखंड कक्षपाल में सिर्फ झारखंड के बच्चे ही फॉर्म नहीं भरे हैं। झारखंड के अलावा जो है यहाँ पर बिहार और यूपी के बच्चे भी, मतलब अदर स्टेट्स के कैंडिडेट भी जो है झारखंड कक्षपाल में फॉर्म भरे हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। और झारखंड कक्षपाल में जो है सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। क्या होगा? फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद जो है आपका यहाँ पर जो है एग्जाम होगा। तो सबसे मेन सवाल ये उठता है कि झारखंड कक्षपाल का फिजिकल कब होगा। तो मैं ये चीज़ आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आप वीडियो बना रहे हैं कि झारखंड कक्षपाल का यहाँ पर फिजिकल होने वाला है, रनिंग होने वाला है, लेकिन एक एग्जैक्ट डेट क्या है वो आप क्यों नहीं बता पा रहे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखिए, झारखंड में जो है एक झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम था, जो कि सक्सेसफुली, मतलब अच्छे से 19 जुलाई को कंडक्ट किया गया और ये हो गया। ठीक है, बिना किसी चीटिंग, लीक पेपर, ये सब का ये 19 जुलाई को यहाँ पर हो गया। तो अब झारखंड कक्षपाल जो है यहाँ पर ये प्रायोरिटी में है। अब इसका फिजिकल कराया जाएगा, जो कि आपका अगस्त में होगा। कब होगा? अगस्त के लास्ट तक झारखंड कक्षपाल का फिजिकल कराया जाएगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ, मान लो कि अगस्त में जो है लास्ट में कराया जाए या सितंबर के फर्स्ट वीक में कराया जाए, थोड़ा सा 10 दिन लेट हो जाए, लेकिन अगर आप तैयारी नहीं रखते हो, फिजिकल की, दौड़ की तैयारी नहीं रखते हो, रनिंग की तैयारी नहीं रखते हो, तब तो आप झारखंड कक्षपाल का फिजिकल नहीं निकाल पाओगे। बहुत बच्चा का कहना ये था कि जिस दिन झारखंड कक्षपाल का फिजिकल होगा, ठीक है, जिस दिन आपका फिजिकल होगा, तो क्या फिजिकल के तुरंत बाद आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा? नहीं। देखिए, आप फिजिकल जो मैदान में दौड़िएगा तो आप दौड़ लीजिएगा, सब चीज़ यहाँ पर निकाल लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा। क्वालिफाइंग है फिजिकल, ठीक है, इस पर मेरिट नहीं बनेगा, ये क्वालिफाइंग है फिजिकल। क्वालिफाई करने के बाद आप घर चले जाइएगा, फिर आपका जो है रोल नंबर जारी किया जाएगा कि इतना बच्चा फिजिकल में क्वालिफाई किया, इसको एग्जाम के लिए बुलाया गया है, इतना कोई एग्जाम है। मान लीजिए अगस्त में अगर फिजिकल सक्सेसफुली ले लेता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो नवंबर तक आपका एग्जाम ले लेगा। ठीक है, कम से कम 1-2 महीने का समय आपको यहाँ पर मिलेगा। ऐसा नहीं कि तुरंत एग्जाम हो जाएगा, लेकिन ये झारखंड है। कभी कभी ये क्या करती है कि तुरंत भी कर देती है, ऐसा कर देती है कि फिजिकल इतना तारीख को होगा और एग्जाम इतना का होगा, मतलब अगस्त में उन्होंने फिजिकल रख दिया और अक्टूबर में उन्होंने एग्जाम रख दिया, ऐसा भी कर सकती है। ठीक है, अब जो फिजिकल होगा उसमें होगा क्या? फिजिकल में सबसे पहले आप जाइएगा जब कक्षपाल के फिजिकल में, तो सबसे पहले आपका हाइट नापेगा। अगर आप अनारक्षित से हैं, मतलब जनरल कैटेगरी से हैं, या आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, BC1 या BC2, तो आपका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, अगर आप SC ST से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से, SC ST से, तो आपका न्यूनतम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना 79 सेंटीमीटर चेस्ट। उसके बाद महिला के लिए बात करें तो महिला के लिए जो हाइट मांगा गया है यहाँ पर 148 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो हाइट को लेके है, सबसे पहले जब आप रनिंग के लिए जाइएगा तो आपका हाइट नापा जाएगा। तो हाइट को लेके एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप पुरुष हो या महिला, आपका 1 सेंटीमीटर भी हाइट कम रहा तो आपको रिजेक्ट कर देंगे, वहीं से आपको भगा दिया जाएगा, दौड़ का मौका भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दौड़ है और हाइट है ये आगे पीछे हो सकता है, हो सके पहले दौड़ करा ले फिर हाइट नापे, ठीक है, या पहले हाइट नापे फिर दौड़ करा ले। इसके बाद यहाँ पर अगर बात करें तो इसमें आपका रनिंग कराया जाएगा। रनिंग जो आपका होगा पुरुषों के लिए 1600 मीटर का रनिंग 6 मिनट में, ठीक है, और महिलाओं के लिए वही 1600 मीटर का रनिंग के लिए 10 मिनट का समय मिलेगा। ये भी क्वालिफाइंग है, ये बस क्वालिफाई कर जाना है। इसके बाद आपको घर भेज दिया जाएगा, फिर जारी किया जाएगा कितने बच्चे फिजिकल में यहाँ पर पास किए हैं। उसके बाद जो है आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन एग्जाम के बारे में बात करने से पहले कुछ आरक्षण के बारे में बात कर लेते हैं। जो लोग झारखंड के बच्चे हैं, जो लोग आरक्षण का दावा करते हैं कि वो OBC कैटेगरी से, SC कैटेगरी, ST या EWS, तो उनके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और निवास प्रमाण पत्र, ये दोनों होना चाहिए। लेकिन जो बच्चे झारखंड से हैं, जनरल कैटेगरी से भी हैं और वो दावा करते हैं कि झारखंड से है, डोमिसाइल उन्होंने झारखंड बढ़ाया है, तो उनके पास भी जो है निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छोटे छोटे चीज़ के कारण जो है बच्चे यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि हम आपको ये बता पाए कि झारखंड कक्षपाल का जो एग्जाम है वो आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। देखिए, झारखंड कक्षपाल में यहाँ पर इन्होंने दिया ना कि सबसे पहले आपका फिजिकल है, फिर लिखित परीक्षा है, फिर मेडिकल है। तो हो सके मेडिकल को ये लोग यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, फिजिकल के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन इतना कंफर्म है कि एग्जाम आपका बाद में होगा। तो एग्जाम जो है आपका यहाँ पर बात करें तो इन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि आपका शारीरिक मापदंड, सीने का माप और दक्षता परीक्षा जो रनिंग है, जो अभ्यर्थी उसमें सफल होंगे उन्हीं को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। एग्जाम आपका OMR सीट पर होगा, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, और मेधा सूची उनके नॉर्मलाइज्ड अंक पर तैयार किया जाएगा। ये नॉर्मलाइजेशन क्या है, इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बना देंगे कि झारखंड कक्षपाल में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो एग्जाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे। सबसे पहला पेपर जो होगा वो एक क्वालिफाइंग होगा। क्वालिफाइंग का मतलब होता है कि मेरिट इससे नहीं बनेगा, मेरिट में जो मार्क्स जुटेगा, लेकिन इसको आप देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें टोटल 120 क्वेश्चन है। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन की हम बात करें, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। मतलब यहाँ 120 क्वेश्चन है तो ये कितना हो गया, गुना 3 कीजिएगा तो 360 मार्क्स का हो गया। हिंदी भाषा ज्ञान से 80 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 क्वेश्चन यहाँ पर जो है पूछे जाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए, हिंदी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, 80 क्वेश्चन, और अंग्रेजी से 40।
तो यहाँ पर जो है आपको 30% ला के क्वालिफाई करना है, मतलब 360 नंबर में से आप 108 मार्क्स लाइएगा तो आप क्वालिफाई कर जाइएगा। बहुत बच्चों का डिमांड ये भी होगा कि यहाँ पर 120 क्वेश्चन है, तो कितना क्वेश्चन सही करेंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 120 का अगर आप 30% कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। 0 0 गया, 0 0 गया, ठीक है। तो 12 आपका 36 क्वेश्चन, 120 में से अगर आप 36 क्वेश्चन सही कर दीजिएगा इंग्लिश हिंदी मिला के, ऐसा नहीं कि इसी मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जो है इसमें भी 36 करना है इसमें भी 36, नहीं, सिर्फ 120 क्वेश्चन में से आपको 36 क्वेश्चन अगर आप बना दीजिएगा तो आप इसमें क्वालिफाई कर गए। अब जो मेन मेरिट बनता है आपका पेपर 2 और पेपर 3 पर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। पेपर 2 की अगर बात करें तो पेपर 2 आपका क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिसमें आपका हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी ये सब सब्जेक्ट है। इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना रहता है, ठीक है। वो सब्जेक्ट आपने फॉर्म भरते वक्त चूज़ किया होगा, उसी से आपके जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा। कितना? 300 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। उसके बाद आपका पेपर 3 जो है, पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन होता है, मतलब नॉर्मल जीके से 40 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से 50 क्वेश्चन, मतलब आपके झारखंड जीके से जो है 50 क्वेश्चन हो गए। सामान्य गणित से 10 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान से 20, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ भी होता है। 2 घंटा का समय हर पेपर के लिए होता है। तो लेकिन ये पेपर 3 भी जो है आपका मेरिट में जुटेगा, तो ये हो गया 360 नंबर का, और जो ये पेपर 2 था ये आपका 300 का हो गया। तो दोनों को अगर यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर नीचे में लिखा भी होगा कि आपका कॉमन मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा। कॉमन मेरिट लिस्ट जो है आपका पत्र 2 पत्र 3 पर बनेगा। तो पत्र 2 जो है आपका 300 नंबर का है और पत्र 3 जो है 360 नंबर का है। दोनों को जोड़िएगा तो 660 नंबर होगा। अब इसमें से आपका कितना मार्क्स लाने पर सिलेक्शन होगा, क्या कट ऑफ जा सकता है, इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। लेकिन अगर आप झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि भले ही पहले फिजिकल हो रहा है, लेकिन आपका मेरिट जो बनेगा एग्जाम पर बनेगा। तो झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाकर परचेस कर सकते हैं। और झारखंड जीके का भी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं। जितने बच्चे यहाँ पर झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं कि झारखंड कक्षपाल में सबसे पहले मानते हैं कि फिजिकल होगा, लेकिन फिजिकल में मेरिट नहीं बनेगा। झारखंड कक्षपाल में आपका जो है एग्जाम जो होगा, एग्जाम पर ही मेरिट बनेगा। तो जितने बच्चे झारखंड कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड कक्षपाल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से जाके आप परचेस कर सकते हैं।